मैकविन जो कि अपने दोस्त मेजर को मिस कर रहा है, आज उसकी सीजन का फर्स्ट रेस होता है। जब वो रेस में जाता है तो उसे वहाँ बॉब और कैल भी नजर आते हैं जो कि उसी के दोस्त हैं। वो भी उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और रेस स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं कि तीनों रेसर जीतने के लिए हर कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सबको पीछे का मैकविन सबसे आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान केल मैकविन से मजाक करता है जो कि मैकविन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और नेक्स्ट डे जब वापस से रेस होती है तो केल इसे जीतता है और अब मैकविन उस मजाक का बदला भी ले लेता है। कुछ टाइम के बाद में एक नया रेसर आता है और नेक्स्ट रेस में वो सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाता है और अब वो रेस जीतने लगा है, जिसका नाम होता है जैक्सन स्टॉर्म। मैकविन उसके पास जाता है और उसे बात करने, लेकिन स्टॉर्म उसकी इंसल्ट करता है जिससे मैकविन को गुस्सा आता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। और मैकविन को हराने की वजह से स्टॉर्म हर जगह छाने लगा है, क्योंकि अब स्टॉर्म हर रेस जीतने लगा था। एक टीवी शो में बताया जाता है कि स्टॉर्म की जीत की वजह एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग मेथड्स है। स्टॉर्म की ये क्वालिटी सभी को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स पुराने रेसर्स को रिटायर कर नए एडवांस टेक्नोलॉजी के रेसर्स को उनकी जगह ले लेते हैं। वहीं मैकविन केल बात करते हैं, केल रेसिंग से रिटायरमेंट लेने की बात करता है क्योंकि वो सोचता है कि वो इन एडवांस रेसर्स से नहीं जीत सकता। ये सुनकर मैकविन दुखी हो जाता है, लेकिन मैकविन हार नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि रेसिंग उसकी लाइफ है। एक दिन रेसिंग के दौरान स्टॉर्म को हराने के लिए मैकविन बहुत ज्यादा कोशिश करता है, वो जी जान लगा देता है, जिसके चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सबको लगता है कि मैकविन का कैरियर खत्म हो गया है। आफ्टर 4 मंथ्स रेडिएटर स्प्रिंग में मैकविन जो कि रिकवर हो चुका है, म्यूजियम में बैठा डॉक हार्टन की एक्सीडेंट वाली वीडियोस देख रहा होता है और सोचता है कि डॉक जब आफ्टर एक्सीडेंट रिकवर होकर रेस के लिए गए तो उन्हें रेस में नहीं लिया गया, कहीं उसके साथ ऐसा तो नहीं होगा। तभी सेली वहां आती है, मैकविन को परेशान देख वो उसे मोटिवेट करती है। मैकविन खुश हो जाता है और अपने स्पॉन्सर को बात करता है, तो उसके स्पॉन्सर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ तैयार किया है। मैकविन अपनी टीम को लेकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, जहां उसे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उसके रिटायरमेंट का पूछते हैं, जिस पर मैकविन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैकविन कोई रेस्पॉन्स नहीं देता और अंदर जाकर स्पॉन्सर से पता चलता है उसे कि उन्होंने अपनी कंपनी को स्टर्लिंग नाम के एक बंदे को सेल कर दिया है और वही अब उसको स्पॉन्सर करेगा। उसका खुद का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है। मैकविन स्टर्लिंग के पास जाता है तो वो उसे एक सूट पहनाकर उसकी कैपेसिटी को मेजर करता है और उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर के जाता है। मैकविन सिमुलेटर को देख बहुत खुश हो जाता है और अब मैकविन को क्रूज रामिरेज से मिलवाया जाता है, जो कि उसकी न्यू ट्रेनर होती है। लेकिन मैकविन डायरेक्टली सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन वो उसे मना करती है, लेकिन मैकविन नहीं सुनता। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस पर चढ़ जाता है। स्टर्लिंग जो कि ये सब देख रहा था, लेकिन मैकविन सिमुलेटर पर अपना बैलेंस नहीं बना पाता, जिसकी वजह से सिमुलेटर टूट जाता है। इस पर स्टर्लिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मैकविन को रिटायरमेंट लेने का पोल ट्राई सेल करने का कहता है, लेकिन मैकविन उससे सिर्फ एक और मौका मांगता है। स्टर्लिंग कहता है कि वो अगर नेक्स्ट रेस हार गया तो वो उसके लिए टॉय सेल करेगा। मैकविन रेडी हो जाता है। अब वो अपने ट्रेनर के साथ अपनी टीम को लेकर के एक बीच पर पहुंचता है और अपनी प्रैक्टिस करता है, लेकिन वहां पर भी मैकविन की स्पीड स्टॉर्म से कम होती है। इस पर मैकविन उदास हो जाता है। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर जाती है जिसमें थंडर हॉलो इसका नोटिस था। मैकविन खुश हो जाता है और उसमें हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है और भेस बदलकर हिस्सा लेता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो एक रेस नहीं, वो दंगल हो रहा है। ये देख मैकविन और क्रूज वहां से भागते हैं, तो वहां का ऑर्गेनाइजर उन्हें रोक लेता है। तभी वहां की महाराठी फिटर आती है, जिसे देख वहां सभी ऑडियंस हूटिंग करने लगती है, क्योंकि वो सब उसके फैंस थे और दंगल स्टार्ट होता है, जिसमें फिटर सबको कुचलने लगती है। लेकिन मैकविन क्रूज को बचा लेता है और फिटर गुस्से में मैकविन के पीछे आती है, तो वो स्टेडियम से बाहर हो जाती है और क्रूज इस रेस की विनर हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वही अकेली दौड़ रही थी। तभी वहां पर एक वाटर टैंक लीक होता है और उसका पानी मैकविन पर गिरता है, जिससे मैकविन असली रूप में आ जाता है और अब सब उसे पहचान लेते हैं। ये देख क्रूज और मैकविन वहां से भाग जाते हैं। मैकविन क्रूज पर गुस्सा करता है कि वो एक अच्छी ट्रेनर नहीं है और उसका टाइम भी बहुत बर्बाद हो चुका है। क्रूज उसे कहती है कि वो भी उसी की तरह से एक रेसर बनना चाहती थी, लेकिन उसे कभी भी सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि वो एक लड़की है, और उदास होकर वहां से चली जाती है। अब मैकविन टीवी पर देखता है कि हर चैनल पर उसके रिटायरमेंट की न्यूज थी,
जिसे देख वो उदास हो जाता है और मूड को फ्रेश करने के लिए मीटर को वीडियो कॉल पर बात करता है। मीटर उसे स्मोकी का बताता है जो कि डॉग के कोच हुआ करते थे। मैकविन सोचता है अगर स्मोकी उसे ट्रेन करे तो वो स्टॉर्म को हरा सकता है। मैकविन क्रूज को मनाकर अपने साथ लेकर के स्मोकी से मिलने जाता है। वो तीनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर डॉग के साथ के सभी कास्ट मौजूद थी, जहाँ पर मैकविन को एक लेजेंड भी मिलता है। वो बताता है कि किस तरह डॉग अपने कंप्यूटर से रेस को जीता करता था। स्मोकी मैकविन से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। मैकविन बताता है अगर आज डॉग होता तो उसे रेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्मोकी उसे एक जगह लेकर के जाता है जहाँ पर डॉग ने सिर्फ मैकविन के बारे में ही लिखा हुआ था। मैकविन बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद उसको जीने के लिए सिर्फ तुमने ही मोटिवेट किया था। वो तुम्हें बहुत प्यार करता था। और अब मैकविन स्मोकी को ट्रेन करने का बोलता है। स्मोकी रेडी हो जाता है और सबसे पहले स्मोकी क्रूज के पीछे स्टॉर्म लिखवाता है और ट्रेनिंग के दौरान वो क्रूज को एज ए स्टॉर्म रेस के लिए मैकविन के सामने उतारता है, लेकिन मैकविन क्रूज को भी नहीं हरा पाता। अब स्मोकी खुद उसे ट्रेनिंग देता है, साथ में क्रूज भी होती है। कुछ दिन बाद वो परफेक्ट हो जाते हैं और अब मैकविन और क्रूज के बीच रेस लगाई जाती है, लेकिन मैकविन वापस से हार जाता है। अब मैकविन अपनी टीम के साथ वापस फ्लोरिडा के लिए निकल जाता है। मैकविन खुद को वार्म अप करने की कोशिश करता है, एक्साइटमेंट आने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को पहले जैसा फील नहीं करता। और अब वो रेस के लिए स्टेडियम में जाता है। वहाँ पर उसकी रेस देखने के लिए मीटर और सैली भी आए हुए थे और आज स्मोकी उसे गाइड करने वाला था। रेस स्टार्ट होती है, लेकिन मैकविन को सबसे पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि उसने लास्ट कई रेसेस स्किप किए थे बिकॉज ऑफ इंजरी। लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। तभी वो सुनता है कि स्टर्लिंग वहां आकर क्रूज को वहां से जाने का बोलता है। जबकि वो रेस देखना चाहती थी तो मैकविन को क्रूज की बात याद आती है कि क्रूज एक रेसर बनना चाहती थी, लेकिन उसे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो मैकविन अपनी टीम को क्रूज को बुलाकर रेस के लिए रेडी करने का बोलता है। उसका मानना है कि वो उसे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। स्टर्लिंग मना करता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन स्मोकी कहता है ट्रैक पर सिर्फ कार का नंबर शो होना चाहिए। स्टर्लिंग ऐसा करने से रोकता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मीटर उसे रोक देता है और अब मैकविन का नंबर प्लेट क्रूज को लगाकर रेस में उतार दिया जाता है। लेकिन ये उसका फर्स्ट रेस होता है तो वो नर्वस थी। तब मैकविन उसे मोटिवेट कर अपनी ट्रेनिंग की याद दिलाता है तो क्रूज को जोश आ जाता है और वो सबको पीछे कर स्टॉर्म के बराबर पहुंच जाती है। लेकिन स्टॉर्म उसकी इंसल्ट करता है तो क्रूज वापस से डाउन हो जाती है। तो ये देख मैकविन वापस से उसे मोटिवेट करता है। उसे कहता है कि तुम उससे डरो मत, वो तुमसे डर रहा है, वो इसीलिए ये सब कर रहा है। क्रूज वापस जोश में आकर स्टॉर्म के बराबर जाती है। जहाँ स्टॉर्म उसे हिट करता है तो क्रूज एक जंप लगाती है और उसके साइड में जाकर के वो रेस को जीत जाती है। उसे आगे निकलकर क्रूज मैकविन के पास जाती है जो कि स्टर्लिंग उसके पास आकर अपनी कंपनी के लिए परमानेंट एज अ रेसर हायर का बोलता है, लेकिन क्रूज मना कर देती है। तभी वहाँ पर दूसरी कंपनी की कार वहाँ आती है और उसे साथ काम करने का ऑफर देती है। क्रूज रेडी हो जाती है तो स्टर्लिंग क्रूज को ऑफिस बुलाता है फोटोशूट करने के लिए। तभी स्क्रीन पर मैकविन के साथ में हम देखते हैं क्रूज का नाम भी आता है। ये सब देख बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जीतने पर रेस स्टार्ट करने वाले और एंड करने वाले दोनों रेसर का नाम शो किया जाता है। मीटर शैली स्टर्लिंग को कहते हैं कि मैकविन अब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेगा। स्टर्लिंग उसकी बातों से एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेडिएटर स्प्रिंग में मैकविन को दिखाया जाता है जो कि हूबहू डॉग जैसा दिख रहा था। मैकविन सबको बताता है कि टैक्स ने स्टर्लिंग से रस्ट एज खरीद लिया है जो कि मैकविन और क्रूज दोनों को स्पॉन्सर करेगा। और मैकविन क्रूज को यहाँ पर एक रेस के लिए चैलेंज करता है और दोनों रेस लगाते हैं और इसी रेसिंग पर मूवी हो जाती है एंड।